हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मैं आज आप लोगों को एमएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ, फर्स्ट सेम का रियल एनालिसिस का। किसका? रियल एनालिसिस का और फर्स्ट सेम का। और यूनिट फर्स्ट देखेगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको सेकंड यूनिट के भी प्रोवाइड करवाऊंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हम। आपके पास ये डेफिनेशन टाइप्स क्वेश्चंस है। सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन बोरेल सेट। डिफाइन बोरेल सेट। द sigma algebra be generated by the family of all open sets in R is said to be class of Borel sets in R. The set in B are called Borel sets in R. Here is set to that set in B. सेट्स बी, जो बी के अंदर सेट्स के अंदर एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बोरेल सेट्स होते हैं आर के अंदर। जो बी के अंदर जितने भी सेट्स हैं वो सारे किसके हैं? बोरेल सेट्स है आर के। हियर इज सेट दैट सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय द फैमिली ऑफ ऑल ओपन सेट्स इन आर। आर के अंदर जितने भी सिग्मा अलजेब्रा जनरेट किए गए हैं सारे के सारे क्या है? आपके बोरेल सेट्स क्लास के अंदर होते हैं आर की में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिफाइन डिनोमिनेबल सेट। द सेट एस इज डिनोमिनेबल सेट इफ देयर एग्जिस्ट ए वन टू वन कोरेस्पोंडेंस फ्रॉम द सेट एंड ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ऑन टू द सेट एस। हेयर बात हो रही है आपको, अगर डिनोमिनेबल की बात होती है तो आपको इसको सीधे रिलेट करना है किसके साथ? नेचुरल नंबर्स के साथ रिलेट करना है। तो आप समझ लेना, आपके पास अगर डिनोमिनेबल की बात हो रही है तो वो सेट कैसा होगा, उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको? नेचुरल एनिमल एलिमेंट्स मिलेंगे, सारे के सारे नेचुरल होंगे एक से लेके अगले तक। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफाइन रिंग ऑफ सेट्स। सेट्स ऑफ रिंग क्या है आपके पास? ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन आर of subset of a set X is said to be a ring of set if it satisfies the following properties। अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो कौन कौन से होंगे? ए बिलोंग्स टू आर करेगा, बी बिलोंग्स टू आर करेगा। यहाँ पे ए यूनियन होगा बी, मतलब ए के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो बी के अंदर भी कॉमन मिलेंगे। देन यहाँ पे जो क्लोज्ड होगा फाइनाइट यूनियन के लिए क्लोज होगा। और आगे हमारे पास होता है ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड ए अपॉन बी बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिफाइन न्यूमरेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन मेजरेबल सेट। इस सेट इज सेट टू बी मेजरेबल और लेब्सकिस मेजरेबल इफ फॉर एवरी सेट ए। आपके पास अगर ये नीचे दी हुई कंडीशन होगी तो ये मेजरेबल सेट होगा। मतलब आपके पास एम स्टार ए होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए एम स्टार ए। ये ए के इंटरसेक्शन ए में होना चाहिए, साथ में एम इंटरसेक्शन होना चाहिए ए का, ई का आपके आइडेंटिटी एलिमेंट या ई का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? मेजरेबल सेट हो जाएगा। आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि एम स्टार ए किसकी इक्वल होना चाहिए? एम स्टार ए ए किसका इंटरसेक्शन होना चाहिए? ई का, प्लस में एम स्टार ए इंटरसेक्शन होगा आपका ई कॉम्प्लीमेंट का। अगला क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन लैप्स के मेजर ऑफ सेट। किसका? लैप्स के मेजर ऑफ सेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर ए मेजरेबल सेट ई द आउटर मेजर एम स्टार ई इज कॉल्ड लैप्स के मेजर ऑफ सेट ई। ये हमारे पास क्या होगा? मेजरेबल सेट कैसे बोलेंगे हम? जो आउटर मेजर होता है एम स्टार ई का, उसको हम क्या बोलते हैं? लेब्स के। जो मेजरेबल सेट होता है उसके अंदर जो आउटर मेजरमेंट होते हैं एम स्टार ई का, उसको हम क्या बोलते हैं? लेब्स के मेजर बोलते हैं सेट ई का। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? एम ई से डिनोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर एम मेजरेबल है तो हमारे पास एम स्टार ई किसके इक्वल होगा? एम ई के इक्वल होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। मतलब हम और भी क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं लेकिन मेन मेन क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। आप देखना, राइट द लेप्स के आउटर मेजर ऑफ द सेट 1 2 3 4। आपको इसका लेप्स के आउटर मेजर लिखना है। तो उसमें हमें दे रखा है जो गिवन सेट है वो एक फाइनाइट है, और फाइनाइट सेट का लेप्स के आउटर मेजर हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ध्यान रख लेना ये चीज। अगर आपको फाइनाइट चीज दे रखी है तो उसका आपको लेप्स के मेजर के निकालना है। फाइनाइट हो तो 0 निकालना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।